ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत ने हिंद महासागर में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो सीधे चीन की दुखती रग पर वार कर रहा है। यह बड़ा दाव है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। करीब 10 बिलियन डॉलर यानी कि 83,000 करोड़ रुपए की लागत वाला यह मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक विकास का जरिया नहीं है, बल्कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक और सैन्य पावर मूव भी है। दरअसल यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलाक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का लगभग 80% कच्चा तेल का आयात और उसका एक बहुत बड़ा वैश्विक व्यापार इसी पतले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। भारत अब इस रणनीतिक जगह पर एक विशाल ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक अत्याधुनिक मिलिट्री व नौसेना बेस तैयार कर रहा है। भारत के इस कदम के बाद चीन के गलियारों में खलबली मच गई है और उसकी चिंताएं सातवें आसमान पे हैं। आज के इस वीडियो में हम बेहद आसान भाषा में समझेंगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को समुद्र का असली सिकंदर कैसे बनाएगा और यह चीन को कैसे चारों खाने चित कर देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मलक्का स्ट्रेट क्यों है चीन के लिए इतना जरूरी? दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से हर साल 3.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार गुजरता है। चीन के लिए ये रास्ता और खास है क्योंकि उसका 80% तेल और 2/3 समुद्री व्यापार इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये स्ट्रेट बहुत सकरा है, सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा। अगर कभी युद्ध हुआ, खासकर ताइवान को लेकर, तो चीन को सबसे ज़्यादा डर इसी स्ट्रेट के बंद होने का है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये मलक्का स्ट्रेट के ठीक ऊपर स्थित है और 6 डिग्री चैनल के पास में है, जहाँ से चीन का अधिकांश व्यापार गुजरता है। 2010 में शुरू हुए इस 10 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट में गलेथिया खाड़ी में समुद्री बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, टाउनशिप और 450 MVA के गैस सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। 2028 तक ये बंदरगाह 4 मिलियन TEU कंटेनर हैंडल कर सकता है। दोस्तों, असली बात सैन्य महत्व की है। ग्रेट निकोबार भारत के लिए एक मजबूत नौसैनिक हब बनने जा रहा है। यहाँ से भारत चीन के जहाज़ों, चाहे वो व्यापारिक हों या सैन्य, उनकी निगरानी आसानी से कर सकेगा। यहाँ तक कि चीन पनडुब्बियों पर भी नज़र रखना संभव हो पाएगा। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहले से ही INS बाज एयर स्टेशन का विस्तार कर रहा है, नई एयरफील्ड बना रहा है, रडार और अंडर वाटर सेंसर्स लगा रहा है। यानी कि भारत दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे को अब सीधे चुनौती देने वाला है। चीन क्यों चिंतित है? चीन इस प्रोजेक्ट को अपनी समुद्री जीवन रेखा के लिए खतरा मान रहा है। अगर कभी भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा तो भारत ग्रेट निकोबार से चीन के तेल और व्यापार को प्रभावित कर सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसमें ग्वादार, हम्बनटोटा, क्यो कंफ्यू पोर्ट शामिल हैं, को भारत अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से काउंटर कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ सैन्य नहीं, ये प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से भी बहुत बड़े हैं। भारत का 25% कार्गो अभी विदेशी बंदरगाहों से होकर आता है। ग्रेट निकोबार का ट्रांसशिपमेंट हब बनने से भारत अपनी निर्भरता औरों पे कम कर सकेगा और हिंद महासागर में एक बड़ा शिपिंग हब बन सकता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरे हिंद महासागर में बंदरगाह बनाने का काम चल रहा है, लेकिन भारत अब अंडमान निकोबार को मजबूत करके चीन की इस रणनीति का मुकाबला कर सकता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को इंडो पैसिफिक में एक पैसिव शक्ति से एक्टिव और प्रभावशाली शक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आज चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है, जो हमारे लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। ऐसे में भारत को भी अपनी समुद्री सीमाओं को अभेद और मजबूत करना बहुत जरूरी हो गया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट न सिर्फ चीन की आक्रामकता को एक कड़ा और सीधा संदेश देगा, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को भी लंबे समय तक सुरक्षित बनाएगा। इस रणनीतिक द्वीप पर सैन्य और व्यापारिक बुनियादी ढांचा तैयार करके भारत समुद्र पर असली रखवाला बनकर उभरेगा, जिससे चीन का एकाधिकार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि यह मेगा प्रोजेक्ट आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र में पूरी भू राजनीति को बदल कर रख देगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के लिए ये सही समय पे सही कदम है, या इससे चीन के साथ तनाव बढ़ने की और शंका बढ़ जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।